गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिल्टकीडियो एज वेल अपडेट्स। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में आए हो या फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आए हो, कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या होंगे, क्योंकि आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है। इसीलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनके सब्जेक्ट क्या होंगे, कैसे उन्हें पता चलेगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। हम एक एक करके सभी कोर्सेज के सब्जेक्ट बताएंगे। सबसे पहले हम थर्ड सेमेस्टर को लेंगे, फिर हम फिफ्थ सेमेस्टर को लेंगे, और एक एक करके सारे प्रोग्राम पे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बीए प्रोग्राम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हो रही है वो इन्हीं बच्चों को हो रही है कि बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट क्या होंगे। तो बीए प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लिया होगा तो दो अपने कोर सब्जेक्ट चुने होंगे, या जिसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट कहते हैं, वो सब्जेक्ट इन्होंने चूज़ करे होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चुना होगा, ठीक है। जब आपने एडमिशन लिया तो अपने मेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया, तो उन बच्चों को इन डिसिप्लिन स्पेसिफिक में से वही दो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे चूज़ करे थे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें तो याद ही नहीं है कि हमने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करा था। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये यहाँ पर आपका दे रखा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर करके, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर सब्जेक्ट आपके जो थर्ड सेमेस्टर के हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी आपकी पुरानी फी स्लिप पड़ी हो, कोई भी हो, फर्स्ट सेमेस्टर की हो या आपने जो सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज़ करता है उसकी हो, तो एक बार आप उसे ओपन कर लो। करने के बाद उससे मैच करना कि आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक में कौन सा सब्जेक्ट है। उसमें लिखा आएगा DSC करके, DSC, और कुछ में बाय मिस्टेक या बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकल एरर की वजह से DSE भी लिख के आ सकता है। तो ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपके में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लिख के आ रहा है तब भी ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर लिख के आ रहा है तब भी ठीक है। तो आप उनमें से दो, आपके जो दो मेन सब्जेक्ट थे वो आपको इसमें चूज़ करने होंगे। जैसे कुछ बच्चों ने चूज़ करा था हिस्ट्री पॉलिटिकल, जो हमने एग्जांपल लिया था, तो उन बच्चों के जो आप यहाँ पर रहेंगे वो रहेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 2000 टू 1200 से 1700 तक की, ठीक है। 1200 से 1700 वाली हिस्ट्री रहेगी। और पॉलिटिकल साइंस में उनका रहेगा कॉर्पोरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कुछ बच्चों ने एजुकेशन और पॉलिटिकल लिया होगा तो वो उस हिसाब से लगा सकते हैं, या कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस लिया होगा तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। ये किसी ने हिंदी इंग्लिश भी हो सकता है लिया हो अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक में, तो वो इस वीडियो को प्रेस करके अपनी दोनों जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो अपना देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि आपके जो दो मेन सब्जेक्ट होंगे जो आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट चुने थे वो कौन से होंगे बीए प्रोग्राम के। तो फिर अब हम गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ECC का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसका नाम था एबिलिटी स्किल इन्हांसमेंट करके। अब वो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना, वो खाली फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होता है, और फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। तो अब उसकी जगह आपको ये जो 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री और संस्कृत, इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कॉमन सा डाउट आ रहा होगा कि सर मैंने तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल ले रखा है डिसिप्लिन में, क्या मुझे हिस्ट्री मिल सकती है इसमें? तो इसका आंसर है यस, आपको हिस्ट्री मिल सकती है। या बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर मैंने तो हिस्ट्री पॉलिटिकल तो पढ़ रखी है, तो मैं क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकता हूँ, जैसे मैं एजुकेशन ले लूँ या इकोनॉमिक्स ले लूँ? तो इसका आंसर भी है यस, आप ले सकते हो। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आप ये सब्जेक्ट कर सकते हो, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। फिर इसके नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर इंग्लिश और MIL के सब्जेक्ट हैं। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो फर्स्ट सेमेस्टर में MIL पढ़ा था, या सेकंड में लैंग्वेज पढ़ी थी, या हमने फर्स्ट में लैंग्वेज पढ़ी थी सेकंड में MIL पढ़ा था, तो इसमें तो दोनों दे रखे हैं, क्या हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, आपको दोनों नहीं पढ़ने। आपके ऊपर है, आपने जैसे फर्स्ट में MIL चुना था, सेकंड में लैंग्वेज चुना था, लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी, इन 3 में से एक पढ़ा होगा। और MIL में हिंदी ABC, उर्दू ABC, तमिल ABC और पंजाबी ABCD में से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो अब बात है कि थर्ड सेमेस्टर में कौन सा लें।
तो आपके ऊपर है, चाहे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपने अगर MIL लिया हो, हम हिंदी ए मान लेते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी ए लेते हैं। अगर MIL ने आपने हिंदी ए लिया था तो आप अभी भी सेकंड सेमेस्टर में हिंदी ए का पार्ट सेकंड ले सकते हो। या कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने सेकंड सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ा था, तो क्या मैं थर्ड में भी लैंग्वेज ले सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने लास्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ा है और इस सेमेस्टर में भी इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो आप इंग्लिश को ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप MIL चूज़ करते हो या लैंग्वेज चूज़ करते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को आपके चारों सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा इस PDF में और कुछ नहीं है, जो इसमें है वो आपको समझ आ गया होगा। एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बच्चा है जिसने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो उसके सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और स्किल एनहांसमेंट में एनवायरनमेंट थी उस पर, स्किल एनहांसमेंट बोल रहा हूँ सॉरी, एबिलिटी AECC का जो था, ठीक है, AECC का सब्जेक्ट जो था उसमें उसके पास एनवायरनमेंट थी, और नीचे वाले में उसने MIL हिंदी ए ली थी। तो अब इस बच्चे के थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात, उस बच्चे ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल ले रखा था, तो इसमें जो ऊपर जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल है वो सब्जेक्ट उसके रहेंगे। तो ऊपर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। अब नीचे आएगा, नीचे वो MIL में से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकता है। मान लेते हैं कि उस बच्चे को हिस्ट्री पढ़ना था, क्योंकि उसने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसे लग रहा है कि हिस्ट्री आसान है, मैं कर लूँगा, तो उसने स्किल एनहांसमेंट में हिस्ट्री ले ली। ये जो हिस्ट्री आपको दिख रही है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट करके जो भी है, ये वाली हिस्ट्री उसे मिल जाएगी, ठीक है। 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। अब नीचे उनने हिंदी ए पढ़ी थी, ठीक है, तो अब बच्चे की मर्ज़ी है, चाहे तो वो दोबारा से हिंदी ए ले सकता है थर्ड सेमेस्टर में, या उनने जो सेकंड सेमेस्टर में मान लो इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर पढ़ी थी, तो उसके ऊपर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर में से दोनों में से एक सब्जेक्ट ले सकता है। तो उसने कहा कि हिंदी ये तो मैंने कर ली थी, आसान थी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो मैं थर्ड में भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लेता हूँ, देखी जाएगी, जैसे न तैसे करके मैं उसे कंप्लीट कर दूँगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लेता है, ठीक है। तो उसके 4 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। पहले में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, स्किल एनहांसमेंट में हिस्ट्री, और नीचे वाले में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले ली। आपको भी इसी तरीके से सब्जेक्ट अपने चूज़ करने हैं। उम्मीद करता हूँ BA प्रोग्राम वालों को समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे कोर्स की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, जो भी बच्चे BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जिन भी बच्चों ने BCom प्रोग्राम लिया था, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, उन बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो सबसे ऊपर ये जो कोर सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन सब्जेक्ट को आप नहीं छोड़ सकते, आपके कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जैसे BA प्रोग्राम का आपने देखा था कि उन्हें चॉइस मिल रही थी क्योंकि उन्होंने भी 2 सब्जेक्ट लिए थे, ऐसे ही आपके यही 2 सब्जेक्ट है, तो आपको इस पर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे स्किल एनहांसमेंट कोर करके है, ठीक है। इसमें भी आपने AECC वाला पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट, या फिर इंग्लिश AECC, या फिर हिंदी AECC में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो आपको उसकी जगह अब थर्ड सेमेस्टर में आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पढ़ना है। आपको इसमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इन 2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है आपको। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस चूज़ कर लो, या साइबर क्राइम एंड लॉ चूज़ कर लो। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछेंगे कि सर हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, हम तो BCom कर रहे हैं, तो BCom में कौन सा हमारे मतलब कोर्स से रिलेवेंट रहे थोड़ा। तो उसके लिए हमारा जो टीम की तरफ से पर्सनल सजेशन है वो यही है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस लें। क्यों? क्योंकि ये आपका थोड़ा, जो आप एक तरह से कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपका उससे मैच करेगा। आप ये साइबर क्राइम एंड लॉ के बारे में पढ़ोगे तो ये थोड़ा पॉलिटिकल से रिलेटेड हो जाएगा, तो हो सकता है ये आपको समझ ना आए इतना, पर ऊपर वाला सब्जेक्ट समझने में भी ईजी है और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो साइबर क्राइम एंड लॉ ले सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस ले सकते हो, ठीक है। अब नीचे है, नीचे इनका वही हिंदी AECC और MIL दोनों दे रखा है। सेम जो मैंने BA प्रोग्राम वालों को बताया, सेम बात आप पे भी लागू होती है, ठीक है। जो मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से समझाया था ना, सेम वही चीज़ आपका लागू करती है कि आपने चाहे हिंदी भी पढ़ा हो या फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ा हो। तो अगर आप थर्ड में लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेना चाहते हो सेकंड पार्ट, वो भी ले सकते हो, या आप हिंदी भी ले सकते हो।
अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हम पे सेम क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें तो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्योंकि आप जब नीचे करोगे यहाँ पर MIL में आपको एक दिखेगा कि इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन आ रहा है। तो काफ़ी बीकॉम के स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स मिल सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। ये इकोनॉमिक्स खाली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो ईस्ट साइड इंडिया से आते हैं या वेस्ट साइड से हैं, जैसे जहाँ पर गुजराती, राजस्थानी या कन्नड़, डोगरी भाषाएं चलती है, जो SL में MIL के अंदर नहीं है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपने अगर हिंदी, उर्दू, तमिल या पंजाबी में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपना 10वीं या 12वीं या 8वीं क्लास तक पढ़ा है, तो आपको फिर ABCD में से ही कोई सा लेना होगा। ABCD का कॉन्सेप्ट आपको हम पुरानी वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, पर फिर भी एक बारी बता देते हैं। हिंदी ये उन बच्चों को दिया जाएगा जिन बच्चों ने 12th क्लास तक उस लैंग्वेज का स्टडी करी है। B उन बच्चों को दिया जाता है जिन बच्चों ने 10th क्लास तक उस सब्जेक्ट की स्टडी करी है, और C सब्जेक्ट उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने 8th क्लास तक स्टडी करी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो आपके सब्जेक्ट है वो समझ आए होंगे। जैसे हम इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बच्चा था, ठीक है, जिसने अपना इसमें उनने 2 सब्जेक्ट होंगे उसके, और नीचे वाले में उसने AECC में उसका इंग्लिश AECC ले लेते हैं, और नीचे वाले में उनने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ा था, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में उनने हिंदी B पढ़ा है, ठीक है। अब उस बच्चे की 2 सब्जेक्ट जो हैं वो तो क्लियर हो गए होंगे। आप 50% जो सिलेबस है वो तो यही रहेगा कि उसे कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और उन्होंने नीचे वाले में जो उसके पास था इंग्लिश AECC, उसकी जगह उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस ले लिया, ठीक है। 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। तो चौथे में उनने देखा कि भाई मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ा था तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, और मैंने हिंदी भी जब पढ़ी थी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो वो बच्चा कर सकता है कि चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो हिंदी B दोबारा से ले सकता है, क्योंकि आपको देखो 1 साल MIL में MIL सब्जेक्ट और 1 साल लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी प्रोग्राम के स्टूडेंट उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। आप 6-6 महीने पढ़ चुके हो, अब 6-6 महीने और पढ़ना है आपको सेकेंड ईयर में। तो वो जो स्टूडेंट है वो हिंदी B ले लेती है, तो उसके चारों सब्जेक्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा बीकॉम वालों को। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट डाल सकते हो। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी बता दिए जाएँ। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे ऑनर्स कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे बीकॉम ऑनर्स के हो या BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हो या BA इंग्लिश ऑनर्स के हो। तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है कि आपको 3rd और 4th सेमेस्टर के अंदर 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जबकि प्रोग्राम वालों को 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आपने ऑनर्स कोर्स लिया है तो आपको कुछ तो प्रोग्राम वालों से स्पेशली और स्पेसिफाई पढ़ाया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपके ये सब्जेक्ट हैं। जिन भी बच्चों ने अपने कोर सब्जेक्ट लिए होंगे उनके में कोर सब्जेक्ट 2 रहे होंगे अब तक। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात कर रहा हूँ मैं कि उनके 2 सब्जेक्ट रहे होंगे, ठीक है। अब वो 2 सब्जेक्ट वो पढ़ चुके होंगे, 2 फर्स्ट में और 2 सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। पर आप मैंने बता दिया ऑनर्स कोर्स है मतलब 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ये जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट है जो आपके कोर सब्जेक्ट है, ये तीनों तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ दो या एक को आगे पीछे कर दो, तो ये 3 सब्जेक्ट तो रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने भी AECC में कोई हिंदी AECC, इंग्लिश AECC या फिर एनवायरनमेंट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एक फर्स्ट में एनवायरनमेंट फर्स्ट में पढ़ा होगा, तो सेकंड में इंग्लिश AECC या हिंदी AECC में से कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो अब इन्हें एक ही इनके में ऑप्शन दे रखा है, इनके पे कोई चॉइस ही नहीं है। BA प्रोग्राम और बीकॉम में देखे होंगे आपके चॉइस थी, बट इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो इन्हें तो यही पढ़ना पड़ेगा, योर लॉ योर राइट्स, ठीक है। तो आप बच्चों को यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, योर लॉ योर राइट्स। 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की। अब नीचे वाले में इनका जनरल इलेक्टिव है। जनरल इलेक्टिव में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। आपके में MIL या लैंग्वेज नहीं होती, आपको अच्छे से पता है। तो आपको जनरल इलेक्टिव में इन 4 में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तमिल तो वैसे ज़्यादातर बच्चे नहीं लेंगे। ऊपर में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे आप हिंदी ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है।
जो आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये बीए पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस था ये आपको समझ आ गया होगा, आपके पाँचों सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इसमें मैं एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि मैं आपको पहले ही 2 एग्जांपल लेके बता चुका हूँ प्रोग्राम कोर्सेज़ को, जिनमें ज़्यादा दिक्कत आती है। ऑनर्स कोर्सेज़ को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो आप समझ जाओगे। बाकी आप वीडियो को पॉज़ करके अपने पाँचों सब्जेक्ट्स लिख सकते हो या चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको जनरल इलेक्टिव में खाली ऑप्शन दिया गया है, बाकी के 4 तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सब्जेक्ट समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट कोर्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम बीए इंग्लिश ऑनर्स के 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। कोर सब्जेक्ट जैसा मैंने ऑनर्स कोर्सेज में बताया आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके रहेंगे ही, 5 सब्जेक्ट आपको टोटल चूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके रहने ही रहने हैं। इसके लिए अनाउंसमेंट में आपको 2 में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एक ट्रांसलेशन स्टडी है और दूसरा लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर यूरोपियन। अब इनमें से काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कौन सा लेना चाहिए दोनों में से। तो हमारी टीम आपको यही सजेस्ट करेगी कि ये जो सेकंड नंबर वाला है लिटरेचर वाला, यही सब्जेक्ट लें, क्योंकि यह सब्जेक्ट स्पेशली इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है वो तो बीए प्रोग्राम वाले भी पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, इसके लिए अनाउंसमेंट में। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो तो आप नीचे वाला ले सकते हो, अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी मेहनत में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप ऊपर वाला ले सकते हो। दोनों ही ईजी हैं वैसे, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो दोनों में से कोई भी। बाकी नीचे है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेम आपको जो हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था उसी की तरीके से दे रखा है। इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर लो, आपके 5 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों को कि उनके 5 सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। अगर आपको अभी भी सब्जेक्ट नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट पूछ सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर दोनों में से जो भी आपके पास सब्जेक्ट आपको पता हो उन सब्जेक्ट को डाल देना। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको बताने की। गाइस ये लास्ट प्रोग्राम है जो SOL की तरफ से कराया जाता है, जो है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, 3rd सेमेस्टर। हम आपको ऑनर्स कोर्सेज़ के रिलेटेड बता चुके हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट हैं इन्हें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे वाले में इसके लिए अनाउंसमेंट में आपको 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप इन 6 में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हम इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लें, हमें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे तो ये भी पसंद आ रहा है वो भी पसंद आ रहा है, तो मैं कौन सा लूँ। तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, मैं इसके वीडियो के नीचे एक वीडियो पिन कर दूंगा जिसमें मैंने लास्ट में आपको बताया है कि आप अपना स्टडी मटेरियल किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर का। आप उसमें जाना और एक बार SOL की वेबसाइट पे देखना कि इन 6 में से किस किस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे इस समय उपलब्ध है। जो भी स्टडी मटेरियल हो उस स्टडी मटेरियल को एक बार देखना, उसे पढ़ना, जो आपको उनमें से ईजी लगे उस सब्जेक्ट को आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। और नीचे जनरल इलेक्टिव में तो आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरल इलेक्टिव और कोर सब्जेक्ट में ये 4 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मेन जो आपका है वो स्किल एनहांसमेंट कोर करके है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है इसमें आपको 6 में से एक चूज़ करना होगा और चूज़ वही करना जो आप कर पाओ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम 5th सेमेस्टर की ओर जाएंगे। 5th सेमेस्टर में भी मैंने सबसे पहले जो भी प्रोग्राम कोर्सेज़ है उन्हें देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको 3rd सेमेस्टर के रिलेटेड सब्जेक्ट को क्लियर हो गया होगा। मैं उसी के बेसिस पे आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट बताऊँगा। जैसे मैंने बीए प्रोग्राम वालों को बताया था, ठीक है, कि आपके डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट जो रहे थे, ठीक है, उनके में कोर थे पर आपके में इलेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। और आप एक बारी अपना 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर आपके पास जो भी फ़ी स्लिप हो उसमें से एक बारी मैच कर ले कि आपके जो मेन जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट थे वो कौन से थे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक पहले आपने कोर सब्जेक्ट पढ़े थे 4, तो वही कोर जो सब्जेक्ट पढ़े थे उन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको इसमें चूज़ करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल ही रहा होगा। तो इनमें से हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसमें 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 करके ये सब्जेक्ट, और नीचे पॉलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, ये 2 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स और वो ले रखा हो
पॉलिटिकल, तो वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ले लेगा और नीचे पॉलिटिकल ले लेगा। वो आपको आपके फी स्लिप पे देखना पड़ेगा कि आपने कौन से 2 अपने मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करे हैं। उन्हीं 2 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे 2, ठीक है। अब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को यह डाउट आ रहा है कि सर मैं अब तक एजुकेशन पढ़ता आ रहा था, मैं अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ या नहीं? तो इसका आंसर है यस, आप अपना सब्जेक्ट अभी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने 2 सेमेस्टर तक एजुकेशन पढ़ा है तो अब आप इसमें भी एजुकेशन पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। या आप एजुकेशन को चेंज करके हिस्ट्री लेना चाहो तो हिस्ट्री ले सकते हो, या आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहो तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है गाइज़, आप इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो 5th सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अब बाकी इनके साथ जो दिक्कत आ रही है, इनके साथ ये आ रही है कि ये बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने अब तक लैंग्वेज और एमआईएल का सब्जेक्ट पढ़ा था, अब लैंग्वेज एमआईएल कहाँ गया हमारा? तो गाइस मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि केवल आपको 1 साल एमआईएल और 1 साल लैंग्वेज पढ़ना होता है। आपको एसवाइएल कैंपस में पूरे 2 साल हो चुके हैं, तो आप 1 साल एमआईएल पढ़ चुके हो और 1 साल लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। तो अब आपको लैंग्वेज की जगह जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट लेना होगा। जनरल इलेक्टिव में ये 7 सब्जेक्ट हैं, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे हमारी टीम को मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमने हिस्ट्री पॉलिटिकल लिया था, तो क्या हमें हिस्ट्री पॉलिटिकल में से लेना होगा? तो इसका आंसर है नहीं। आपको आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल लिया था तो आप एजुकेशन तो है नहीं इसमें, सॉरी गाइस, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। इकोनॉमिक्स की जगह अगर नहीं तो आप कॉमर्स का ये जो सब्जेक्ट है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस सब्जेक्ट को ले सकते हो, या आप संस्कृत ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से। पर आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को समझ आया होगा उनका सिलेबस, कि उनके कौन से 4 सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आपको समझ आया है और आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रही है, और काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, इसलिए वीडियो आई है। चलिए गाइस अब अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर बढ़ते हैं हम, सॉरी नेक्स्ट प्रोग्राम की साइड। अब हमने बीकॉम का प्रोग्राम उठा लिया है। बीकॉम के बच्चे क्या हैं, बीकॉम के बच्चे कह रहे हैं कि सर अब तक तो हमें सारे सब्जेक्ट मिल रहे थे, जैसे अभी आपने 3rd सेमेस्टर के भी देखा होगा बीकॉम का, उनके भी जो 2 सब्जेक्ट थे वो तो कॉमन से ही थे, उसमें उन्हें चॉइस नहीं दी गई थी। पर 5th सेमेस्टर में इन बच्चों को चॉइस दी गई है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में इन बच्चों को दोनों में चॉइस है। अब जो ऊपर देख रहे हो, ऊपर से आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना है, चाहे तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कर लो या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग कर लो। इन 2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ऐसे आपको नीचे जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक सेकंड है उनमें से 2 में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। ऐसे स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। चाहे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चूज़ कर लो या पर्सनल फाइनेंस चूज़ कर लो, इन 2 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। बाकी इन बच्चों को जनरल इलेक्टिव में तो कोई चॉइस ही नहीं दी गई, इनका एक ही है इकोनॉमिक्स, आपको यही सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। बाकी ऊपर में से आपको एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस अब हम अपने नेक्स्ट ऑनर्स कोर्सेज़ की ओर बढ़ते हैं। ऑनर्स कोर्सेज़ को भी उनके सब्जेक्ट बता देते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जो हमारे पास बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमने तो 3rd सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़े, 4th में 5 पढ़े, तो हमें 5th में भी तो 5 ही पढ़ने चाहिए। तो इसका आंसर है नहीं गाइस, आपको इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको खाली सेकेंड ईयर में 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आप 3rd और 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, अब आपको अगेन 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, उनके तो चारों सब्जेक्ट सामने लिखे हुए हैं। कोर सब्जेक्ट 2 हैं, ये 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये 4 हैं। तो आप इस वीडियो को क्रॉस करके इन चारों सब्जेक्ट को लिखते हो, यही 4 सब्जेक्ट आपके 5th सेमेस्टर के रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें उनके सब्जेक्ट समझ आ गए होंगे। तो चलिए गाइस अब हम अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑनर्स कोर्सेज को 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, ये बीए इंग्लिश ऑनर्स के हैं। तो बीए इंग्लिश ऑनर्स के भी आप देख सकते हो, आपके 4 ही सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आपको तो यही 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना। तो वीडियो को प्रेस करो और फोटो खींच लो इसकी, आपके यही 4 सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर के रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बीए इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों को भी समझ आ गया होगा कि उनके कौन से 4 सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर के अंदर रहेंगे। चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं।
गाइस ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है 5th सेमेस्टर का, जो है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। ये इन बच्चों की भी तरफ से कॉमन डाउट आ रहा है कि सर हमारे क्या सब्जेक्ट रहेंगे, हमारे में तो ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आपको भी ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हो, आपको भी 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप 5 जो 3rd और 5th 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो वो सब्जेक्ट सफिशेंट है। अब आपको अगेन 5th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट और 6th सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपके 2 कोर सब्जेक्ट तो सिंपल ही दे रखे हैं, सामने ही आपको दिख ही रहे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, ठीक है। बाकी के ये जो नीचे आपके दे रखे हैं, ठीक है, इन 2 में से आप कोई भी एक-एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जब परेशान होते हो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए गाइज़ अब इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। बाय एंड टेक केयर।